ओम शांति। 9 अगस्त 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को कौन सी सीट पर सेट रहने को कहा है। आज बाबा ने हम बच्चों को कौन सी सीट पर सेट रहने को कहा है। उत्तर है, बाबा ने कहा, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर सेट रहो। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर बाप दादा को कौन सी मुबारक दे रहे हैं। आज सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर बाप दादा को कौन सी मुबारक दे रहे हैं। उत्तर है, सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारक अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। प्रेम और खुशी की मुबारक दे रहे हैं बाप दादा को। अगला प्रश्न है, पहले बच्चों ने मुबारक दी बाबा को, फिर बाप दादा ने अपने सिकलेदे बच्चों को किसकी मुबारक दी। बाप दादा ने अपने बच्चों को किसकी मुबारक दी। उत्तर है, बाप भी आप सभी सिकलदे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं, जयंती की। और बाप दादा किस जयंती का जिक्र किया है बाबा ने। वैसे मुरली में तो किया नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं शिव जयंती। और अगला प्रश्न है, इस जयंती को ही क्या कहा जाता है, किसके तुल्य कहा जाता है ये जयंती, बाप और बच्चों की जयंती को। उत्तर है, इस जयंती को कहा जाता है हीरे तुल्य जयंती, क्योंकि ये कोड़ी से हीरे जैसा बनाती है। बाप दादा ने कहा अगले प्रश्न में, यह जयंती सब जयंतियों में वंडरफुल है, कैसे। यह जयंती सभी जयंतियों में वंडरफुल है, कैसे। उत्तर है, क्योंकि बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। क्योंकि इस जयंती में बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है, तो ये साथ में ही मनाई जाती है, इसलिए ये जयंती वंडरफुल है। अगला प्रश्न है, एक एक बच्चा बाप के लिए क्या है। एक एक बच्चा बाप के लिए क्या है। उत्तर है, बाप के लिए अति प्यारा और दिल का दुलारा है। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा और दिल का दुलारा है। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने सभी बच्चों को कैसे मुबारक दी। बाप दादा ने सभी बच्चों को कैसे मुबारक दी, क्या किया बाप दादा ने। उत्तर है, बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं, बाहों की माला से, जैसे कि सभी बच्चे बाप की बाहों में आ गए हो। अगला प्रश्न है, जब बाबा ने बाहों की माला फैलाए मुबारक दी तो हर बच्चा कैसे लहरा रहा है। जब बाप दादा ने बाहों की माला फैलाए मुबारक दी तो हर बच्चा कैसे लहरा रहा है। उत्तर है, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहा है। अगला प्रश्न है, बाप दादा को किस बात की खुशी है। आज बाप दादा ने बताया बाप दादा को किस बात की खुशी है। उत्तर है, बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आता है। वो कैसे, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो यज्ञ रचते हैं, और यज्ञ में कौन होते हैं, ब्राह्मण। तो बाबा आया, ब्राह्मण रचे, इसलिए बाबा ने कहा इस बात की खुशी है कि हम इकट्ठे हैं, यानी मैं अकेला नहीं हूँ। अगला प्रश्न है, बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से क्या वायदा है। आज बाबा ने इसका जिक्र किया बार बार मुरली में, बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से क्या वायदा है। उत्तर है, बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाप को दिलाराम क्यों कहते हैं। आज बाबा ने बताया
बाप को दिलाराम क्यों कहते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, कहीं भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ है, इसलिए बाप को दिलाराम कहा जाता है। और इस पर ही एक मंदिर यादगार बना है, वो है दिल वाला मंदिर। दिलाराम बाप का यादगार है दिल वाला मंदिर। वहाँ भी क्या है, सब बाप के साथ दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, बाप सदा बच्चों को क्या कहते हैं? बाप सदा बच्चों को कहते हैं कि कभी अकेले नहीं बनना, क्यों कहते हैं? प्रश्न है, बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी अकेले नहीं बनना या अकेले नहीं रहना, क्यों कहते हैं ऐसा? उत्तर है, बाबा ने कहा अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, यानी माया फंसा लेगी, मूर्छित कर देगी। अगला प्रश्न है, अमृत वेले हर एक बाबा से कैसी बातें करते हैं? अमृत वेले हर एक बच्चा बाबा से कैसी बातें करते हैं? उत्तर है, बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चा अमृत वेले बाप से मीठी मीठी प्यारी बातें करता है तो बाप क्या करते हैं? रिस्पॉन्स में बाप क्या करते हैं? उत्तर है, बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों को एक बात की खुशी है, वो क्या बात है? सभी बच्चों को एक बात की बहुत खुशी है, किस बात की? उत्तर है, सभी बच्चों को खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा तो बाप हाजिर हो जाता है। बच्चों को खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा तो बाबा हाजिर हो जाता है। सभी बच्चों को इस बात की बहुत बहुत खुशी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने किसको अक का फूल कहा है जो अर्पण करना है? बाबा ने किसको अक का फूल कहा है जो अर्पण करना है? उत्तर है, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प अक का फूल है, इसको अर्पण कर दो। व्यर्थ संकल्पों को बाबा ने अक का फूल कहा है। अगला प्रश्न है, जहाँ हिम्मत है वहाँ क्या है? जहाँ हिम्मत है वहाँ क्या है? उत्तर है, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य ही है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जहाँ व्यर्थ संकल्प होंगे वहाँ स्मृति में क्या नहीं ठहर सकता? जहाँ व्यर्थ संकल्प होंगे वहाँ स्मृति में क्या नहीं ठहर सकता? उत्तर है, जहाँ व्यर्थ संकल्प होंगे वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं ठहर सकेंगे। अगला प्रश्न है, बाप की एक एक बच्चे से क्या आस है? बाप की एक एक बच्चे से क्या आस है? उत्तर है, बाप की आस है एक एक बच्चा कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे, कोई ना कोई कमाल में नंबर 1 आवे। और बाबा ने ये भी कहा कि 4 सब्जेक्ट है, किसी ना किसी में तो नंबर 1 आना ही है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इस शब्द को अंडरलाइन कर दो। किस शब्द को? बाबा ने कहा इसको अंडरलाइन करो। किसको? किस शब्द को अंडरलाइन करना है? उत्तर है, बनना ही है, यह अंडरलाइन करो। बाप दादा ने कहा बनना ही है, यह अंडरलाइन करो। और ये बाबा ने कहा नंबर 1 के ऊपर कहा। बाबा ने कहा नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना ही है, ये इसके ऊपर कहा था। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने मुरली के बीच में हर बच्चे को कौन सा वरदान दिया? बाप दादा ने आज मुरली के बीच में हर बच्चे को कौन सा वरदान दिया? उत्तर है, सदा उड़ती कला का वरदान दिया, सदा उड़ती कला का। और फिर बाबा ने कहा चलती कला नहीं उड़ती कला, तो बाप दादा ने सभी बच्चों को उड़ती कला का वरदान दिया। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा खुशनुमा रहना यह भी किसका साधन है? खुशनुमा रहना यह भी किसका साधन है? उत्तर है, खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है।
अगर हम खुश रहेंगे हर परिस्थिति में, मतलब खुश रहने का ये नहीं कि मतलब अंदर से शांत रहेंगे गुण और शक्तियों से, तो वो भी सेवा करेगी। तो खुशनुमा रहना सेवा का साधन है। अगला प्रश्न है, कैसे संकल्पों को समाप्त करने वाले मायाजीत बनकर विजय रत्न बनते हैं? कैसे संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले ही विजय रत्न बनते हैं? उत्तर है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले ही विजय रत्न बनते हैं। तो बाबा ने कहा संशय के संकल्पों को खत्म करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा संशय बुद्धि होने से क्या हो जाती है? संशय बुद्धि होने से क्या हो जाती है? उत्तर है, संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों का सदा कौन सा संकल्प होना चाहिए? बच्चों का सदा कौन सा संकल्प होना चाहिए? उत्तर है, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। ये बच्चों का सदा संकल्प होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकारी बनकर कर्म करने से क्या होता है? अधिकारी बनकर कर्म करने से क्या होता है? किसका अधिकारी? कर्मेंद्रियों का। कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनकर कर्म करने से क्या होता है? उत्तर है, विजय। विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। यानी जो अधिकार बनकर कर्म करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न है, मास्टर नॉलेजफुल के मुख से कौन सा शब्द नहीं निकलना चाहिए? मास्टर नॉलेजफुल के मुख से कौन सा शब्द नहीं निकलना चाहिए? उत्तर है, नामालूम शब्द। नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता, अब मुझे क्या करना चाहिए था, ये ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे नहीं पता। तो मास्टर नॉलेजफुल वही है जिसके मुख से नामालूम शब्द नहीं निकलता, उसको सब पता होता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, कौन सी भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है? कौन सी भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है? उत्तर है, रहम की भावना। अगला प्रश्न है, कैसे संकल्पों से माया को छुई मुई की तरह मूर्छित कर सकते हैं? कैसे संकल्पों से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर सकते हैं? उत्तर है, शुद्ध संकल्प की शक्ति से। यानी शुद्ध संकल्पों से माया को छुई मुई के मुआफिक मूर्छित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपना निजी स्वरूप यानी मैं आत्मा हूँ, अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा तो किसका नाम निशान नहीं रहेगा? अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा तो किसका नाम निशान खत्म हो जाएगा? उत्तर है, बाबा ने कहा अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान खत्म हो जाएगा, उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। किसका? अपवित्रता व विस्मृति का। विस्मृति किसकी? बाप की और अपनी, कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा आप बच्चों का चेहरा देखकर दूसरों को क्या लगना चाहिए? प्रश्न है, बाबा ने कहा आप बच्चों का चेहरा देखकर दूसरों को क्या लगना चाहिए? उत्तर है, आपके चेहरे को देखकर सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। ये उत्तर है। उत्तर है, आपके चेहरे को देखे सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, आपका भाग्य किससे दिखाई देना चाहिए? आपका भाग्य किससे दिखाई देना चाहिए? उत्तर है, आपके चेहरे और चलन से भाग्य दिखाई देना चाहिए। और बाप की प्रत्यक्षता भी चेहरे और चलन से होती है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजय रत्न भव। वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजय रत्न भव।
तो ये 9 अगस्त 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।